हेलो फ्रेंड्स आज मु रूपक साहू ओस्टेट एवं कॉन्ट्रैक्ट टीचर सिलेबस रो पॉलिटी रो फर्स्ट टॉपिक सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट पार्ट कवर करबा पे जाउची। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेयर। एठारे सब प्रकार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सह टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम रो सिलेबस को मध्य कवर करा जिवो। जदि आपण मन को कंटेंट भलो लागे देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट टॉपिक होची सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमे आम कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कही था कारण यह सबुठार वर्ल्ड रो लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एठारे लिबरल फीचर सहित डेमोक्रेटिक फीचर्स मध्य अछि एवं एठारे आमे फेडरलिज्म सहित यूनिटरीलिज्म मध्य देखि थाउ एवं ता सहित एटा फ्लेक्सिबिलिटी मध्य अछि, रिजिडिटी मध्य अछि, जहाँ को आमे आगो स्लाइड रे पढ़ी पारबा। तो एगुडी को फीचर्स जो आमे ताको यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन कही थाउ। किछि लोक या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहती कारण यह किंतु एटा पूरा पूरी ठीक नुहे। यह को आमे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहि पारबा नै कारण कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन कोनोसी देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु जेते बेले आमे किछि संपूर्ण रूपे लॉ को आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जदि अप्लाई करछु किंबा कॉपी आ पेस्ट कर दोछु सिंपल वर्ड रे तो ताको आमे कोन कहितो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहिथाउ। किंतु आमे कोन करूछु से देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो आमे आइडिया नउछु ताको आमे रेक्टिफाई करूछु एंड तापरे ताको आमे अप्लाई करूछु आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो आमे ताको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन न कहि किना ताको आमे कोन कहबा ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन कहबा जाकि ठीक हबो। तो आमे कौन करूछु आइडिया नउछु आमे संपूर्ण रूपे कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन बा कोनोसी देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो लॉ को पूरा पूरा आम देश रे अप्लाई करू। हमको जेतकी भलो लागुची आमे ताको क्रॉप करूछु काटुछु किछि ऐड करूछु तापरे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे आमे ताको मिसौछु। तो एटा कोन हे गला ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एटा एडॉप्ट करा जायतिला 1949 रे और अमेंडमेंट बहुत रही छि जेमति कि 7th 42 44 73 74 एंड 97। जो 44 अमेंडमेंट बहुत रही छि आ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट माने हे छि। तो सेति पय एहा को हमें कोन कहिता मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहिथाउ। एटा बहुत एग्जाम रे मध्य आसे। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए तो एटा हमें लिखि पारबा 42 अमेंडमेंट 8 को। तो नेक्स्ट स्लाइड रे जिबा। तो एठरे हमें कौन सबुजाक फीचर्स विषय टिके ओवरलुक करदबा तापर गोटे गोटे करता को भलो भाबरे डिस्कस करबा। तो फीचर्स गुडी को होचे जेमति कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस आउ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस then parliamentary form of the government, synthesis of the parliamentary sovereignty, judiciary supremacy, integrated and independent judiciary, fundamental rights, then directive principle of state policy, then fundamental duties, secular state, unitary bias, single citizenship, independent bodies, emergency provision, theta government। तो ये 16टा फीचर्स को आमे किसी पार्ट रे ताको भलो भाव रे डिस्कस करबा। तो फर्स्ट जो पार्ट अच्छे फर्स्ट जो फीचर्स अच्छे सेटा होचे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जायछि लेंथीएस्ट भी कहा जायछि। तो फर्स्ट रे आमे रिटन आ अनरिटन भितर डिफरेंशिएट जानबा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोन जहार किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थिबो कोन थिबो डॉक्यूमेंट जहाँ को काण कह जाइथिबो कोडिफाइड मध्य ताको से वर्ड को यूज करा जाए कोडिफाइड जहाँ को एनेक्ट करा जाइथिबो। तो से टाइप रो जो कॉन्स्टिट्यूशन को आमे कोन कहू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहथाउ। अब किछि कॉन्स्टिट्यूशन अछि जेटा के टाइम अनुसार ताको चेंजेस करा जाइथिबो इवॉल्व हेथिबो माने एबे किछि सिचुएशन पड़ला तो से माने संगे संगे लॉ बने देबे। तो सेटा को नेके कोन कहा जिवो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जिवो जार एग्जांपल होचे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबुठारे लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जिवार कारण कोन कारण एठारे बहुत एठारे प्रिएम्बल अछि एठारे 25 पार्ट्स अछि एठारे 465 आर्टिकल्स अछि
एटारे 12 शेड्यूल मध्य अछि। यह एलिफेंटासाइज काईकि हला ड्यू टू आवर जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर रे कोन जाउची हम देश होची गोटे बहुत भास्ट एरिया। एठारे डायवर्सिटी मध्य बहुत गुडे अछि, लैंग्वेज डायवर्सिटी अछि, कल्चरल डायवर्सिटी अछि, रीजनल डायवर्सिटी अछि। तो एते सब डायवर्सिटी रे हमर समस्तनको पय लॉ तयारी कला बेले हम कॉन्स्टिट्यूशन टा लेंथेस्ट हे गला। हिस्टोरिकल फैक्टर रे कोन होची जो 1935 रे 1935 एक्ट जो ब्रिटिश माने आम बने थिले, तो सिठिरु आमे बहुत गुडे लॉ को आम ठरे अप्लाई करिछु। तो सही लॉ गुड़िक पाई मध्य आम कॉन्स्टिट्यूशन टा बहुत लेंथेस्ट हे गला। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर और स्टेट, माने स्टेट और सेंटर लगे दुई जन को लगे आम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनईचु। तो से मध्य एत गुटे स्टेट आउ सेंटर, तो एत गुटे लॉ कि एक्ट सब तैयारी कला बेले आम कॉन्स्टिट्यूशन टा लेंथेस्ट हो गला। डोमिनेंस ऑफ द लुमिनारीज माने जो व्यक्ति माने टिके तांकर ज्ञान थाए किंबा पंडित व्यक्ति माने जहाँ को कह जीवो तो से माने जेते बेले निजर आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कला बेले देले, तो किछि कहले डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ए कॉन्स्टिट्यूशन रे पका जाओ, किछि कहले फंडामेंटल राइट्स, किछि फंडामेंटल ड्यूटीज, किछि रिजर्वेशन, ए सब जिनसे जेते बेले आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा गला, तो धीरे धीरे आमर कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो गला लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गला। तो एटा होची सेति पे आमे लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहता। तो नेक्स्ट फीचर्स को जिबा ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, माने आमे बहुत गुडे सोर्सेस रो आमे कोन करिचो आम आगो भी स्लाइड रे पढ़िथलो आम कॉन्स्टिट्यूशन टा बोरोड नुहे ड्रॉन। तो ए टॉपिक रे आमे सेटा का पढ़िया पे जाउछु। तो क्यों क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रो आमे क्यों क्यों जगह रो आमे कोन करिचो आइडिया को ड्रॉन करिचो, तो से विषय रे पढ़िबा। तो फर्स्ट होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आमे पढ़िथलो आगु भी जे मेजर सोर्स जेंटा ने कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो। तो किसी एग्जांपल होचे जेमति के फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमिशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल एक्सेट्रा। देन होचे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन नहीं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। आम एठारे खाली सब सिलेबस माने सब पॉलिटी टिके ओवरव्यू नेउछु, कारण आम फीचर्स पढ़ुछु। धीरे धीरे जेतेबेले टॉपिक आसीबो आमे ताको भलो भाबरे एलाबोरेट कर मते पढ़िबा। तो एटा होची वन टाइप ऑफ फीचर्स खाली पढ़ी दउछु आमे। वन टाइप ऑफ एटा होची रिकॉल टाइप रो कहि देले भी चलिबो। तो नेक्स्ट आमे ताको भलो भाबरे ओवरलुक कहि देले चलिबो। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट स्लाइड रे आमे नेक्स्ट टॉपिक रे आमे ताको भलो भाबरे एलाबोरेट करबा। तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो आमे नेचु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। यूएस रो नेचु आमे impeachment of the president, function of the president, vice president, removal of the Supreme Court and High Court, judges, fundamental rights, judicial review, independent of the judiciary, preamble of the constitution। आउ कौन कौन नहीं आमे अन्य कौन से देश रू कनाडा रू नहीं आमे सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म, where center is stronger than the state, then residuary power vest with the center and appoint the governor as a state advisory and jurisdictional Supreme Court। Australia रो नीचे हमें concept of concurrent list, then article 108 that is joint sitting of the two houses and freedom of the trade and commerce, then Japan रो नीचे concept of procedure established by law, then Russia रो नीचे हमें fundamental duties, ideals of judicial, economic and political expression in the preamble etc. Then France रो नीचे हमें concept of republic, idea of liberty, equality and fraternity जहाँ कि आम प्रिएम्बल रे अच्छे। देन जर्मनी रो नीचे फंडामेंटल राइट्स, suspended during the emergency etc. Then South Africa रो नीचे election of the member of the Rajya Sabha, amendment of the constitution। ये सब होची
आमे किसी आइडिया को ड्रॉन करछु। तो नेक्स्ट स्लाइड को जब ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यार अर्थ कौन रिजिडिटी माने कौन फ्लेक्सिबिलिटी वाले कौन तो रिजिडिटी माने होची आमे कौनसी लॉ को जितेबाला अमेंडमेंट करने जाऊँ तो से बहुत गुड़े प्रोसीजर और बहुत गुड़े लॉ को फॉलो करने को पड़ी था जमती कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन माने गोटे लॉ को चेंज करवार अच्छे तो बहुत गुड़े प्रोसीजर बहुत गुड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तैयारी होता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी माने कौन माने किसी जिनिस कौन से लॉ को जदि आमे अमेंडमेंट करने जाऊँ जमती कि साधा लॉ को अमेंडमेंट करने जाऊँ तो से कौन हो आमे इजीली आमे ताको अमेंडमेंट कर तो फ्लेक्सिबिलिटी हूँ सेटा। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ सब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आउ फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हूँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आमे कौन कहि पारबाने ना रिजिड भी कहि पारबाने फ्लेक्सिबल कहि पारबाने एटा कौन कहबा सिंथेसिस ऑफ बोथ माने दुईटा जाकर सम्मिश्रण। तो आर्टिकल 368 रे दुई टाइप रे अमेंडमेंट दिया जायछि। तो फर्स्ट होछि आमे कौनसी लॉ को जेतेबेले अमेंड करूछु तो हमको कौन दरकार स्पेशल मेजोरिटी माने काना प्रत्येक हाउस रो 2/3 सभ्य जदि से लॉ रो अपोज किंबा सपोर्ट रे जदि वोट करिवे तेबे आमे कौन करि पारबा ताको आमे चेंजेस करि पारबा किंबा से लॉ को आमे उठे पारबा। तो सेकेंड रे कौन होचे हमको स्पेशल मेजोरिटी कौन दरकार पार्लियामेंट दरकार और रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ टोटल स्टेट माने प्रत्येक आम देश रे जेते राज्य अछंती प्रत्येक राज्यर पूरा 1/2% जदि राज्य से लॉ सपोर्ट रे कि अपोज रे जदि कौन करेंगे सहमति प्रदान करेंगे रेक्टिफिकेशन माने सहमति सहमति जदि प्रदान करेंगे तो से लॉ को आमे चेंज करि पारबा। तो किछि प्रोविजन अच्छे जहाँ को आमे इजीली सिंपल मेजोरिटी द्वारा मध्य कौन करि पारबा चेंजेस करि पारबा। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन को सेति पय रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मध्य कहा जाउचे। सो एटा होचे एंड ऑफ द स्लाइड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग स्पेयर। सो स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट एंड यहाँ रिलेटेड एमसीक्यू मध्य आमे परवर्ती पार्ट रे आमे डिस्कस करवा। जदि आपण मानकु ए कंटेंट भल लगे तेबे पुणी कहूँ सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु निजर निज सांग मान सहित।